अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले अहम खबर है, लीडर की गिरफ्तारी और केस पर कौमी इदारों पर हमला करेंगे तो रद्द अमल ऐसा ही होगा। सख्त शिकायत नहीं, किसी से शिकायत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीटीआई को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। बोले कि पीपल्स पार्टी ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता, इनके साथ तो कुछ नहीं हो रहा। सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल निकालना होगा। हालात के पेश नज़र तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाना होगा। अगर सियासत इंतहा पसंदी की सियासत किया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल में उस इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, इफ़ यू कांट स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। और अगर एक तरफ आपके लीडर पे एक छोटी सी नैब केस बनने पे और एक छोटा सा गिरफ्तारी के रद्द अमल पे आप हमारे कौमी इदारे पे हमला करेंगे, फिर बाद में आप ऐसे शिकायत ना करें कि कानून और आइन के मुताबिक आपके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। अगर ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता, इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कि ये इंतहा पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए। ये उनकी सियासत के लिए, उनकी सियासी जमात के लिए, उनकी सियासी कारकुनों के लिए बेहतर फैसले होगा। इमरान फारूक को अल्ताफ़ हुसैन ने कत्ल करवाया। कत्ल करके बानी को सालगिरह का तोहफा दिया गया। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का तहलका खेज़ इंकशाफ। बोले बानी MQM लाशों पर आइटम सॉन्ग करते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। इमरान फारूक की बीवी की लाश को लेकर वावेला मचाया गया। बानी के तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड निकले, ऑफिस से 6 लाख पाउंड निकले। उनके पास इमरान फारूक की अहलिया के लिए 6000 पाउंड नहीं थे। इमरान फारूक के बच्चों से कहता हूँ, लंदन में उस शख्स से बचो। अपने बाप के कत्ल की तहकीकात के लिए अदालत जाओ और मुकदमा दायर करो। बानी MQM 25 साल से रॉ से पैसे ले रहा था। ये हमारे बच्चे खा गया, हमारी नस्ल तबाह कर दी। ये आदमी खुद को राजा इंदर समझता है। मुस्तफ़ा कमाल ने बानी MQM को मुहाजिर कौम का सबसे बड़ा गद्दार करार दिया। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मरवाया है, नशे में धुत। यहाँ किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को वो परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। और किस दिन मारा? जिस दिन तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया इमरान फारूक को 17 सितंबर 2010। हमने MQM के नाम निहाद कायदे तहरीक और बानी कौम को फिर सुना हमने गिरिया वजारी करते हुए कि उनको हर लाश के ऊपर आइटम सॉन्ग करने होते हैं। अब उस लाश को लेकर उन्होंने पूरी दुनिया भर में वावेला मचाया कि भाई वो तो बहुत ही पैसे को मोहताज हैं। अब इस लाश को भेजने के लिए पाकिस्तान में पैसे चाहिए, 6000 पाउंड सिर्फ। मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। इसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड निकले, ऑफिस से 6.5 लाख पाउंड निकले। 25 सालों से रॉ से पैसे ले रहे थे। सारे डॉक्यूमेंट रॉ डॉक्टर इमरान फारूक के घर से सारी इसकी मीटिंगों के पेपर निकाल कर ले गई। समझता है कि ये इंदर राजा है, ये जब जो चाहेगा बोलेगा, दुनिया खामोश रहेगी। खा रहा है, बच्चे खा रहा है, ये खा गया पूरी कौम को। ये बेगैरत आदमी पूरी नस्ल खा गया मेरी। ये मई में भारत को धूल चटाई, आलमी मंजरनामे में अपनी अहमियत मनवाई। 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक रिटर्न का साल साबित हुआ। आलमी जरीदे पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती कामयाबियों को नुमाया तौर पर उजागर कर रहे हैं। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने पाकिस्तान को वाशिंगटन में दोबारा मरकजी हैसियत हासिल करने वाला मुल्क करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबसे लाली परचम सर बुलंद रखा, अस्करी और सिफारती महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की। दी टेलीग्राफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पेशा वराना महारत को मान गया। बरतानवी जरीदे के मुताबिक भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल रही। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर टैरिफ रियायतें मिली। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस तक बराह रास्त रसाई मिलना भी इसी सिफारती कामयाबी का असर है। दी टेलीग्राफ ने यबी गेट हमले के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी और सिर्फ 2 दिन में अमरीका हवालगी
ट्रंप इंतजामिया के साथ ताल्लुकात में अहम मोड़ करार दी। कांग्रेस से खिताब में सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर पाकिस्तान का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की जानिब से सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करना एक गैर मामूली और मौसर सफारती इक़दाम साबित हुआ। जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात के बाद ट्रंप मुसलसल इनकी तारीफ करते रहे, हत्ता के गज़ा सीज़फायर के मौके पर इन्हें अपना पसंदीदा। माशाल्लाह स्ट्रीट मूवमेंट बांग्लादेश की तस्वीरें लगाकर खुश हो रही थी। दिन की रोशनी में पोल खुल गया, कोई नारों का जवाब देने वाला भी ना मिला। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का एक्स पर पैगाम, पीटीआई की केपी क़यादत की लाहौर आमद पर तबसरा किया। बोली बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ़ ले जाएं और लाहौर को सुख का सांस लेने दें। केपीके के लोगों को भी सर्व करें और उनको सुन लें। पीपल्स पार्टी की भी क़यादत जेल में रही, शहीद हुई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों पर हमले की बात नहीं की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, केपीके की हालत सूरत हाल तशवीशनाक है और बोले कि अफ़गान महाजरीन कानूनी तरीके से आएंगे तो खुश आमदीद कहेंगे। अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसके सबूत दुनिया को दिए। भारत को 4 दिन में जवाब दिया, आगे भी देंगे। अफ़गान इलीगल इमिग्रेंट्स की आपने बात की है, फिगर मैं आपको बहुत जल्द कल तक दे सकूँ। क्योंकि नॉर्मली ये है कि लोग जा भी रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स पनाह इसलिए लिए क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो वाया पेशावर ही तकरीबन सारे जो है ना वो उनको भेजा जाता है। अफ़गान जो है हमारे अफ़गान रिफ्यूजी का ऑफिस है, मैं उसे कल दोबारा इसकी डेटा लूँगा क्या पोजीशन है। लेकिन उस वक्त उसमें हमारी सूबाई हुकूमत पेशावर इन इलाकों में सूबे में स्लो प्रोसेस में वो कह रहे थे कि ना होने दें। बीच में हमारे सीएम साहब की स्टेटमेंट आई थी कि हम सपोर्ट करेंगे वफाकी हुकूमत को इस चीज़ में, और करना चाहिए क्योंकि हमारे सूबे बोझ होगा। आज हमारे सूबे में दहशतगर्दी हो रही है, किस वजह से हो रही है? इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है। यही लोग जो है इन्हीं के मुल्क जो है उसके अंदर मुलव्वस है, चीज़ें हैं। लिहाजा हमारी पूरी कोशिश है कि हम इनको वहाँ करें। पीटीआई की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। सियासी मैदान की नाकामियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का वीडियो बयान, बोले सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके मकबूलियत का ड्रामा किया जाता है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोवर्स नहीं, मसनूई रीच दिखाई जाती है। पीटीआई की मकबूलियत का पर्दा चाक हो चुका है। भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स की पैरवी करते हैं। पीटीआई की सियासत मनफी बयानिए और झूठ पर मबनी है। उनकी हकीकत आवाम के सामने आश्कार हो चुकी है। एक डिजिटल प्रेजेंस है या पीटीआई की जो डिजिटल सफ़े में या एक्स के ऊपर जो तमाम तर बॉट्स से मदद हासिल की गई है, वो वाज़े तौर पे मंजर आम पे अब आ चुकी है। और वो दरहकीकत अवामी हमायत तो है नहीं, असल में वो एक मुनज़्ज़म धोखा और फ़रेब है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को ये एक तासुर दिलाया जाता है कि शायद उनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है और वो जो हैं सबसे मकबूल सियासी जमात हैं। तो तमाम तर ये जो अकाउंट्स इनका मैंने जिक्र किया ये बॉट्स हैं और ये इनकी जो प्रेजेंस है वो दरहकीकत होती नहीं है। ये गैर फ़ाल अकाउंट्स हैं और कोई इनकी एक्टिविटी है ना ही उस तरह कोई प्रेजेंस है। और ये तमाम तर अकाउंट्स जो हैं वो रिसेंटली क्रिएटेड अकाउंट्स हैं और हाल ही में बनाए गए हैं, जिनकी ना तो लोकेशन पता होती है, ना ही कोई इनकी मुस्तकिल सरगर्मी होती है या एक कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है वो भी नहीं दिखा सकते। एक आधी पोस्ट होती है उस हवाले से, और इसी तरह ना ही कोई दीगर चीज़ें इनके अकाउंट्स में मौजूद होती हैं। मदरसों को ख़त्म करने की हसरत पूरी नहीं होगी। अल्लाह ताला मदारिस की हिफाजत फरमाए। सियासत एक मुश्किल रास्ता है, शरीयत की तरह सियासत में भी सनद ज़रूरी है। मुल्तान में जामे खैरुल मदारिस में उलमा कन्वेंशन से मौलाना फजल रहमान का खिताब, कहा कि फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान और कश्मीर में क्या कुछ नहीं हुआ। आग आलम इस्लाम पर बरस रही है, मुसलमान का जिस्म जल रहा है और दहशतगर्द भी मुसलमान को कहा जा रहा है। इस्लाम और खौफ इकट्ठे नहीं हो सकते। को ख़त्म करने की तुम्हारे अंदर की जो हसरत है उससे तुम्हारे जिगर फट जाएंगे, लेकिन ये हसरत आपकी पूरी नहीं हो सके। शरीयत को ताबीर किया गया है तालीमुल अहकाम से और तरीक़त को ताबीर किया गया है तहज़ीबुल अखलाक से, और तीसरी चीज़ है सियासत जिसको ताबीर किया गया है तंजीमुल अमाल से। ये तीनों एक दूसरे को मुतलाज़िम हैं। तालीमुल अहकाम भी
تہذیب الاخلاق بھی اور تنظیم الاعمال بھی، یہ تینوں متلازم ہیں اور یہ موالید ثلاثہ ہیں دین اسلام کے، ان تینوں سے واسطہ پڑے گا، کیونکہ سیاست اس راستے کے مشکل کو دور کرنے کا نام ہے۔ مشکل راستہ ہے نا، سخت راستہ، گھاٹی، دشوار گزار راستہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو شریعت کی تعبیر دشوار گزار راستے سے کی ہے نا۔ ملک کو اصل عوامی نمائندوں کی ضرورت ہے، پیسوں پر اسمبلیوں میں آنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمل ولی خان کی گفتگو، کہا کہ خیبر پختونخوا سے وہ ہلکے لوگ گئے جن کے ساتھ ویسا ہی حال پنجاب اسمبلی میں ہوا۔ پی ٹی آئی نے صوبے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم تو سن رہے ہیں کہ بس 5 سال میں ختم، 10 سال میں ختم، 40 سال تک پہنچ گئے، ابھی تک چل رہے، اللہ خیر کرے، مزید کیا حالت ہے اور کیا حالت نہیں ہے۔ اس ملک کو ضرورت ہے تو اصل عوامی نمائندوں کی ضرورت ہے۔ اس ملک کے اس پارلیمانوں میں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے 10 کروڑ 12 کروڑ 8 کروڑ روپے فیس دے کے اسمبلی میں پہنچے ہیں، بلکہ یہ اس عوام کا حق ہے کہ یہ عوام جس کو چاہے چنے وہ لوگ پارلیمان میں جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مظفر آباد میں جدید کینسر اسپتال اور میڈیکل کالج کا افتتاح کر دیا۔ خطاب میں بولے کہ میں خود بھی کینسر جیسے موذی مرض کا شکار رہا ہوں۔ اندازہ ہے کہ وسائل سے محروم افراد کے لیے کینسر کا علاج کتنا مشکل ہے۔ شاندار ادارے کا افتتاح کرنا اعزاز ہے۔ اسپتال سے عوام کو بہترین طبی سہولیات میسر آئیں گی۔ This wonderful facility established for suffering humanity, and they are in thousands. I think there cannot be a better profession and a more important noble cause to serve those sons of the soil who have to travel far distances from Muzaffarabad and remote areas of Azad Kashmir to Islamabad and other places and get treatment for a disease which is life-threatening. I would like to commend the great efforts of Pakistan Atomic Energy Commission and then of course SPD, philanthropists, doctors and very caring parents. لاہور میں بھی بچوں کو کتے کاٹتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ کتوں سے پیار کرنے والے کہتے ہیں کہ انہیں مارو مت، لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں کتے جن کے بچوں کو کاٹتے ہیں۔ حکومت نے ڈاگ لورز کی فرمائش پر کتوں کی نسل بندی کا فیصلہ کیا ہے۔ مرتضیٰ وہاب کی میڈیا سے بات چیت، کہا کہ کے ایم سی کئی سڑکوں پر پارکنگ نہیں لے رہی اور کے ایم سی پارکنگ نہیں لے رہی، پارکنگ فیس ٹاؤن لے رہے ہیں، جو کہ منافقین کے ٹاؤنز بھی شامل ہیں۔ ٹاؤن سے پوچھیں کہ وہ کیوں پارکنگ لے رہے ہیں۔ مسلم آباد کالونی ہے، وہاں پہ پاگل کتے نے 7 لوگوں کو شاید کاٹا ہے۔ پرابلم دقت یہ ہے کہ اس کے اندر 2 طرح کی رائے ہے۔ ایک رائے ہے جو ڈاگ لورز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کتوں کو نہیں مارنا چاہیے، اور ایک سوچ وہ ہے جن کو کتا کاٹتا ہے، جن کے بچوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جن کے بزرگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کتوں کو مار دیں۔ حکومت نے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے اور وہ جو ڈاگ لورز ہیں ان کی فرمائش پہ یا ان کے پریشر پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ کتوں کو نیوٹر کرنا چاہیے تاکہ کتوں کی آبادی نہ بڑھے۔ کام چل رہا ہے لیکن نیوٹرنگ آسان نہیں ہے، ہوتی ہے لیکن اتنا بڑا شہر ہے، اتنی بڑی تعداد ہے غالباً کتوں کی، کہ وہ پروگرام اس کامیابی کے ساتھ نہیں چل رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حل۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں ٹریفک حادثہ، شجاع آباد میں پکی پل کے قریب لوڈر رکشہ موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا، 3 سالہ عدنان موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ فیصل آباد میں رامپور کے قریب باراتیوں کی بس سڑک پر کھڑی ٹرالی سے ٹکرا گئی، 1 مسافر جاں بحق ہو گیا جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ لاہور میں آن لائن واردات کرنے والے منظم گروہوں کے خلاف سی سی ڈی کی نئی ذمہ داریاں ان کو دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب سی سی ڈی کو آن لائن اور الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے عوام کو لوٹنے والے منظم گروہوں کے خلاف کارروائی کا ٹاسک سونپے گی۔ فیصلہ آن لائن اور الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے معصوم شہریوں کو لوٹنے کی وارداتوں میں بے تحاشا اضافے کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی میں ناکامی، برطانیہ کا کانگو ویزا پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کانگو کے سیاستدانوں کو برطانیہ کے ویزے ترجیحی بنیادوں پر نہیں دیے جائیں گے۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے بھی دیگر ملکوں کے خلاف سخت اقدامات کا اعلان کر دیا، کہا کہ واپسی کے معاہدوں پر عمل نہ کرنے والوں کو سخت نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔
महकमे मौसमियात ने आइंदा हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। मगरबी हवाओं का सिलसिला 29 दिसंबर की रात से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। बलूचिस्तान में आज से 1 जनवरी तक बारिश, आंधी और गरज चमक के साथ बर्फबारी का इम्कान है। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश 30 दिसंबर को होने का इम्कान है। लाहौर में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ने का इम्कान है। मगरबी हवाएं 29 दिसंबर से मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। सिलसिला 31 दिसंबर को मुल्क की बालाई और वस्ती इलाकों को लपेट में लेगा। ये सिलसिला 2 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान में 29 से 31 दिसंबर के दौरान बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की लपेट में आ सकते हैं। ज़ोब, कल्लात, सिब्बी, तुरबत, आबरान, चागी, पंजकोर, खुसार और वाशक में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध में 30 दिसंबर को कराची, हैदराबाद, जैकबाबाद, कशमोल, लाड़काना, ठट्टा बदनी और चंद मकामात पर बूंदाबांदी की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 30 दिसंबर 1 जनवरी के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। 31 दिसंबर 1 जनवरी को इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खित्ता पोटोहार में बारिशों का इम्कान है। अमरीका की शुमाल मशरकी रियासतें बर्फानी तूफान की जद में आ गई हैं। सड़कों पर कई इंच बर्फ की तह जम गई है। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में 4 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जो जनवरी 2022 के बाद सबसे ज़्यादा है। बर्फबारी की वजह से हद निगाह कम हो गई है, जबकि 2100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। बर्फबारी की वजह से न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नेशनल वेदर सर्विस ने न्यूयॉर्क स्टेट और कैनेटिकट बर्फानी तूफ़ान और मौसम सरमा की तूफ़ान की वार्निंग जारी कर दी है। हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की हिदायत की है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने भी हंगामी हालत नाफिज कर दी है, जबकि न्यू जर्सी, कैनेटिकट और न्यूयॉर्क के शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से निकलने की हिदायत नहीं की गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि भारत से बातचीत बराबरी की सतह पर होगी। भारतीय हैंडशेक नहीं करना चाहते तो हमें भी कोई शौक नहीं है। भारतीय अंडर 19 टीम के रवैये पर आईसीसी से बात होगी। चेयरमैन पीसीबी का मजीद कहना था कि पीएसएल ख़त्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी करेंगे। फ्रेंचाइज को इस साल पीसीबी खुद ऑपरेट करेगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारत के हवाले से दो टोक मौक़िफ़। भारत किसी खुशफहमी में न रहे। इसका पाकिस्तान पर बर्तरी का सपना दीवानगी के सिवा कुछ नहीं है। पड़ोसियों का दिमाग ठिकाने लगाना जानते हैं। भारतीय अंडर 19 टीम के रवैये पर खेल के आला तरीन फोरम पर बात होगी। और हमारा पहले दिन से ये स्टांस है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स अलग-अलग होने चाहिए। अगर उन्होंने हैंडशेक नहीं करना तो हमें भी कोई शौक़ नहीं है हैंडशेक करने का। जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा इंडिया के साथ। ये नहीं हो सकता कि वो एक चीज़ करें और हम उनसे बैक करें, ये नहीं होगा। चेयरमैन पीसीबी ने कहा पीएसएल सीजन खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी करेंगे। फ्रेंचाइज को इस साल खुद ऑपरेट करेंगे। मुल्तान सुल्तान इस साल पीसीबी खुद ऑपरेट करेगा और इंशाल्लाह ताला जैसे ही पीएसएल ख़त्म होता है तो उसका ऑक्शन का प्रोसेस हम करके उसको ऑक्शन करेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने मजीद कहा कि पीएसएल टीमों की बिडिंग 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। रेड बॉल के कोच का अभी फैसला होना बाकी है। साबिक क्रिकेटर इमाद वसीम का तलाक का ऐलान। अहलिया सानिया अशफाक ने हैरानकुन इंकशाफात कर दिए। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि उनका घर उजाड़ दिया गया है। 5 माह के बच्चे को अब तक उसके वालिद ने आगोश में लेना भी गवारा नहीं किया। शादी की ख्वाहिशमंद औरत के इमाद वसीम की ज़िंदगी में मौजूदगी से मामलात पॉइंट ऑफ रिटर्न पर नहीं पहुँचे। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम का तलाक का ऐलान। अहलिया सानिया इशफाक ने अपनी साइड की स्टोरी बयान कर दी। हैरान कुन इंकशाफात करते हुए कहा, शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए अपना आप मिटा डाला, कुर्बानी और बर्दाश्त की इंतहा की। मामलात उस वक्त बिगड़े जब एक तीसरी शख्सियत उनकी इज़दवाजी जिंदगी में दाखिल हुई, जो इमाद वसीम से शादी की ख्वाहिशमंद। इससे कबल इमाद वसीम ने अपनी अहलिया से इख्तलाफात का एतराफ़ करते हुए तलाक का ऐलान किया था। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुसलसल इख्तलाफात के बाद तलाक का केस दायर कर दिया। 6 साल इज़दवाजी रफ़ाक़त से दोनों के 3 बच्चे हैं। शारजाह में पाकिस्तानी नौजवान एहसन यासीन ने यूथ कैमल रेस जीत ली। 54वीं शेख मोहम्मद बिन जायद कैमल रेसिंग फेस्टिवल में 50 से ज़ायद ममालिक शरीक हुए। 18 साला पाकिस्तानी एहसन यासीन ने 2 किलोमीटर की रेस जीती, जिस पर उन्हें गोल्डन कैमल ट्रॉफी दी गई।
ऊंट रेस में एहसन यासीन ने 50,000 दरहम भी जीते। उन्होंने 2 किलोमीटर का फासला 3 मिनट 47 सेकंड्स में मुकम्मल किया। 17वां मीर पंजाब मेला पूरे जोशो खरोश से इख्तिताम पजीर हो गया। मेले में पंजाबी जुबान, सकाफत और रिवायती रंगों की भरमार नजर आई और उजागर किया गया। मारूफ लाल पेंट की शानदार परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल जीत लिए। रंगारंग मेले पर लाहौर से अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट देखते हैं। पंजाबी सकाफत, ज़बान और रिवायत को जिंदा रखने के लिए सजा 17वां मीर पंजाबी मेला। मेले में पंजाबी तहजीब के रिवायती रंग, लोक मौसीकी, सकाफती मलबूसात और दस्तकारी के स्टॉल्स खुसूसी तवज्जो का मरकज बने रहे। मारूफ शायरा डॉक्टर सुगरा सदफ की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा कि पंजाबी जुबान की तरक्की और तरवीज के लिए ऐसे मेले बहुत अहम होते हैं। 17वां मीर पंजाबी मेला है को खराज तहसीन पेश करने के लिए, क्योंकि पंजाबी के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने भी पंजाबी जुबान के हवाले से कुछ अच्छे इकदाम किए हैं और खुसूसन वज़ीर आला पंजाब मरजम नवाज ने पंजाबी बोलो लिखिया पढ़िया करो जड़ा उन्होंने शुरू किया है, वो भी बहुत अच्छा है। लाल बैंड की दिल मोह लेने वाली मौसीकी पर हाजरीन जुम उठे, भरपूर दाद दी। मीर पंजाबी मेला पंजाबी जबान के फरोग के लिए हर साल मुनाकिद किया जाता है। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत इवेंट की रौनक और भी बढ़ा देती है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।